जय हिंद। देश के हर एक नौजवान का एक ख्वाब होता है कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करके देश की सेवा करे, यूनिफॉर्म पहने, स्मार्ट दिखे, फिजिकली फिट रहे और ऑनर अर्न करे, एक ऑनरेबल लाइफ जिए, ऑनर ऑफ द यूनिफॉर्म। उसके लिए बहुत से रास्ते होते हैं जो कुछ नौजवानों को पता नहीं होता। तो मेरा ये चैनल मैं चला रहा हूँ यूथ एम्पावरमेंट के लिए। इसमें मैं हर एक नौजवान को, जो उसको पता नहीं है, जो रास्ता उसको पता नहीं है, कौन सा रास्ता फॉलो करके आगे बढ़ना है, वो मैं हर एक तरीका, हर एक रास्ता उसको दिखा रहा हूँ। क्योंकि हमारे टाइम में ये सब कुछ नहीं था। मिस इन्फॉर्मेशन या नो इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिस आउट हो जाती, लेकिन आज ऐसा ना हो, इसके लिए मेरा एक इंडेवर चल रहा है यूथ एम्पावरमेंट के लिए, कि जो भी फ्रंट उनके लिए खुल सकते हैं, जो भी रास्ते उनके लिए खुल सकते हैं, वो खोले जाए। चाहे वो नौजवान मेल हो, फीमेल हो, या भी यंग बडिंग गाई हो जो आगे जाके देश की सेवा करना चाहते हैं, उन सब के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी कुछ एक नौजवान है जो आर्मी में एज ए सोल्जर भर्ती हो जाता है, जनरल सोल्जर, जैसे कि मैं भी हुआ था। लेकिन आगे उनको अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिल जाती है, क्या क्या मिल सकती है, वो उनको पता होना चाहिए और उनके लिए उनकी तैयारी भी लगातार होनी चाहिए। आर्मी में जाके आप ट्रेनिंग करके एक ट्रेन सोल्जर बन के फील्ड में जाते हो और अपनी ड्यूटी करते हो। उसके साथ साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आप जेसीओ बनते हो, ऑफिसर बी बन सकते हो। अब ऑफिसर बनने के लिए कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहले आर्मी कैडेट कॉलेज जो देहरादून में है, उसके लिए सिलेक्शन की जाती है। वो नौजवान जो 12th पास करके गए हुए हैं आर्मी में और वो एंडेवर रखते हैं, उनके दिल में वो ख्वाब है कि वो ऑफिसर बने, तो सबसे पहला जो मौका उनको मिलता है वो है आर्मी कैडेट कॉलेज के लिए। एक रिटन टेस्ट होता है पहले, उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है और उसके बाद में सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होता है। सबको पता है कि पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसमें जो आगे बढ़ जाते हैं उनका फिर 5 दिन का जो ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट होता है, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, और उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू, और फाइनली लास्ट में कॉन्फ्रेंस की होती है जिसमें बच्चे कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं, फाइनल सिलेक्शन। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि सबको ये पता होना चाहिए कि भाई पहले आप, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है वो आर्मी कैडेट कॉलेज की है। उसकी एज लिमिट 27 ईयर्स तक है। देहरादून में आर्मी कैडेट कॉलेज इज ए विंग जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एक पार्ट है। वहाँ पर 3 साल के लिए आपको ट्रेनिंग करनी है, ग्रेजुएशन करनी है वहाँ से, जिसकी डिग्री आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मिलती है। उसके बाद जैसे ही आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं 3 ईयर्स के अंदर, फिर आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग एज एन ऑफिसर दी जाती है और 4 साल के बाद आप बाहर निकलते हो लेफ्टिनेंट बन। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। अब दूसरी अपॉर्चुनिटी, अगर बाई द बेस में कोई नहीं सक्सीड हो पाता है तो रास्ते बंद नहीं हुए हैं, बल्कि रास्ते खुलते जाएंगे आगे। दूसरा जो मौका मिलता है वो है
स्पेशल कमीशन ऑफिसर। स्पेशल कमीशन ऑफिसर 27 से 35 ईयर्स के बीच में ये मौका दिया जाता है। इसमें पचमढ़ी में कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। पहले पचमढ़ी AEC आर्मी एजुकेशन कोर का जो ट्रेनिंग सेंटर है, और उसके बाद में जैसे ये लोग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो IMA में ट्रेनिंग 1 साल की ट्रेनिंग करके ये लोग लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किए जाते हैं। तो पहला मौका मिल गया आर्मी कैडेट कॉलेज। दूसरा मौका आपको मिलता है स्पेशल कमीशन ऑफिसर बनने के लिए। अब उसमें भी बाय द वे नहीं हो पाया, या उसमें कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अप्लाई नहीं कर पाए, कहीं फील्ड में पोस्टेड आए, कहीं पर कमिटमेंट ऐसी है जहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई, या उनकी जो सोर्स भी कमिटमेंट ऐसी थी अप्लाई नहीं कर पाए, तो फिर मौका मिलता PCHL का, परमानेंट कमीशन स्पेशलिस्ट, जो कि 40 ईयर्स पर 35 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच में जो सोल्जर हैं उनको ये मौका, जेसीओ जवानों को, सबको जो भी उस एज क्राइटेरिया में आते हैं उनको ये मौका मिलता है। उसमें उनको OTA में या IMA में जहाँ भी उनको डिटेल किया जाए ट्रेनिंग के लिए, एक ट्रेनिंग कैप्सूल अटेंड करने के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग करके वो लोग लेफ्टिनेंट बन के यूनिट्स में पोस्ट किए जाते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज हैं SL कमीशन के अंदर। कहीं पर जहां भी उन्होंने अप्लाई कर रखा है जिसके लिए, उसी के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू करके रिपोर्टिंग डायरेक्टरेट को उनका रिजल्ट भेजती हैं सभी SSBs, और वहां पर उनको फिर वो पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ स्पेशलिस्ट कमीशन अलाट की जाती है, और वहां पर वो उनको कमीशन ऑफिसर बना के इंडियन आर्मी में सेवा करने का मौका मिलता है। अब ये लोग पहले से ग्रेजुएट हैं और आर्मी ज्वाइन की उन्होंने एज ए जनरल ड्यूटी सोल्जर या एज ए सोल्जर टेक्निकल या एजुकेशन AEC में जो NCOs की एंट्री होती है, या JCOs भी बनते हैं जो डायरेक्ट, वो भी आप जो IMA का CDSE एग्जाम पास करके आप IMA ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द रेगुलर एंट्री, या OTA से भी आप ट्रेनिंग करके शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर भी बन सकते हैं। कहने का मतलब अपॉर्चुनिटीज आर इनॉर्मस, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आगे बढ़ने वाले के लिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज। सोच पॉजिटिव रखिए, अफसर जब भी आगे आता है उसका फायदा उठाइए। सिविल एजुकेशन भी आप परमिशन लेके आर्मी से बढ़ा सकते हैं अपनी। अगर आप 12th पास करके गए हैं, ग्रेजुएशन करिए, अगर ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, टेक्निकल कोर्सेज करिए। उसके लिए आर्मी आपको एक प्लेटफॉर्म देती है और आप ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जो ग्रोथ का मौका आर्मी में मिलता है आपको, वो शायद बाहर बाकी प्रोफेशंस में नहीं मिलता है। तो इसलिए मेरी सबसे एक आह्वान है सभी लोगों से जो आर्मी में एज ए जनरल ड्यूटी सोल्जर या टेक्निकल सोल्जर या हविलदार JCOs एंट्री लेते हैं, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं आर्मी ज्वाइन करने के बाद, सर्विस एंट्रीज इनको बोलते हैं, सर्विस एंट्रीज की। आई ऑल्सो ज्वाइन द आर्मी एज 12th स्टैंडर्ड पास, ग्रेजुएशन की मैंने, पोस्ट ग्रेजुएशन की, बैचलर ऑफ एजुकेशन भी की, बाकी कोर्सेज किए, SSB में भी क्वालिफाई करके ऑफिसर बन के आज मैं बाकी लोगों को गाइड कर रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ। एक अपना पूरा जो भी मेरा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है
उसको मैं चाहता हूँ कि सभी उसका फ़ायदा उठाएं, आगे बढ़ें, शाइन वेल, डू वेल, मेक योर फ्यूचर more brighter and serve the nation, country first. Jai Hind.